नमस्कार मित्रों। ईरान और अमेरिका के बीच में 14 दिनों के लिए युद्ध विराम हो चुका है। जी हाँ, पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी दी कि एक सभ्यता के अंत की कहानी है, एक ऐसी रात है जहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन डेडलाइन से पहले ही 10 मिनट पहले ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर की स्थिति बनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि ईरान में इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्सव की स्थितियाँ देखी जा रही है और ट्रंप या अमेरिका के खेमे में, पश्चिमी खेमे में कहीं विशेष खुशियां या उत्सव वाले माहौल नहीं देखे जा रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह है कि क्या ईरान इसे उत्सव के रूप में क्यों देख रहा है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। और ट्रंप क्यों सीज फायर के लिए बाध्य हुए। जो ट्रंप कह रहे थे कि हम सभ्यता समाप्त कर देंगे, संस्कृति समाप्त कर देंगे, ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, आखिर उन्हें क्यों झुकना पड़ा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा दबाव था। ईरान ने जो युद्ध की रणनीति रची 28 फरवरी के बाद से, वो एक युद्ध को जो उन्होंने विस्तार दिया और अमेरिका को थकाने की जो पूरी एक प्रवृत्ति रही कि अमेरिका इस युद्ध में थके, ईरान नहीं थके, वो तमाम रणनीतियां कामयाब होते हुए दिखाई दी। जिस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान ने जो है कि कंट्रोल किया और पूरे दुनिया भर की जो ऊर्जा सब पाइपलाइन थी, एनर्जी पाइपलाइन थी, वो डिस्टर्ब हुई और दुनिया भर में उस संकट को महसूस किया गया। ये दिखने लगा पूरे दुनिया भर के देशों को कि स्टैगफ्लेशन यानी कि आर्थिक विकास भी देशों के कम होने वाले हैं और महंगाई काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने वाली है। उन सब चीज़ों का काफ़ी दबाव ट्रंप के ऊपर था। वहाँ पे जो हालिया सर्वे हो रहे थे उसमें ट्रंप की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रंप तो इस युद्ध से बहुत पहले ही बार बार निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईरान उसे इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रहा था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान ने अपने 10 सूत्रीय बिंदु जो है वो अमेरिका को दिए थे और ट्रंप ने उन 10 बिंदुओं के ऊपर बातचीत करने के लिए सहमति जताई है मित्रों। और वो 10 बिंदु ऐसे हैं जिसे कि अभी तक अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड स्वीकार नहीं करता था ईरान का। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लें, उसमें एक मांग जो है कि प्रमुख मांग रखी गई है ईरान की तरफ से कि अब तक ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने प्राइमरी स्तर पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और सेकेंडरी स्तर पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उसे अमेरिका समाप्त करे। और इस मामले पर ट्रंप बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो उनकी डिमांड है कि विदेशों में जो ईरान की संपत्तियां हैं जिसको कि ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने फ्रीज करके रखा हुआ है उसे मुक्त करके फिर से ईरान के हवाले दिया जाए, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। नंबर 3 कि इस 40 दिनों के युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है और उस भारी नुकसान की भरपाई, क्षतिपूर्ति अमेरिका करे। ईरान लगातार कह रहा है कि हम जो पहले भी इस सीज फायर से पहले भी ईरान की तरफ से बयान आते रहे हैं कि ईरान में जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो वो भरपाई करने की बात है। ये भी ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन वहाँ पे ईरान का सैन्य नियंत्रण कायम रहेगा। ये शर्त चूँकि अमेरिका की तरफ से अभी आ रहा था कि हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप बार बार परेशान थे हॉर्मुज को लेके। ट्रंप ने अपने नाटो सहयोगियों से भी बातचीत की थी, उन लोगों से भी कहा था कि वो भी अपना जो है कि उनका भी सैन्य सहयोग ट्रंप को प्राप्त हो। लेकिन ट्रंप के किसी भी नाटो सहयोगी ने, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जितने भी जर्मनी, ये कोई भी देश अमेरिका के सहयोग के लिए नहीं आया कि वो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए जाए। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि ईरान के उन मांगों के ऊपर अमेरिका गंभीरता से विचार करेगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है, चूँकि 28 फरवरी को जब हमला हुआ था तब आरोप ये लगाए गए थे कि वो जो परमाणु शक्ति संपन्न जो है वो ईरान वो पसंद नहीं है अमेरिका को और इजराइल को। जबकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ईरान ने मांग रखी है उस 10 बिंदुओं में कि उसके यूरेनियम इनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर रोक नहीं हो। तो ये और इस मामले पे भी सहमति है ट्रंप की तरफ से कि वो इसके ऊपर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। ये ऐसा है कि ट्रंप का बिल्कुल पूर्णतः यू टर्न का एक पूरा सिचुएशन है। दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रंप जिस तरह से चले थे 28 फरवरी को युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया था और उनको लग रहा था कि वो ईरान में पूरा सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से खमनेई ने वहाँ पे शहादत दी और उनके शहादत, खमनेई साहब के शहादत के बाद पूरा ईरान जिस तरह से एकमुश्त एकजुट हुआ और एक यूनिट के रूप में संघर्ष करते हुए देखा, अमेरिका के सारे हौसले पस्त हो गए। अमेरिका को लग रहा था कि शायद वहाँ के नागरिकों का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा, वहाँ के कुछ जो है कि सेना के जो बड़े जनरल्स हैं उनका समर्थन मिलेगा। वैसी कोई स्थिति नहीं बनी। यही कारण है कि ईरान में आज जश्न की स्थिति है और अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं जो है कि इस पूरे मामले में
यूटर्न लेने के लिए बाध्य हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि अगर देश का नेतृत्व सशक्त हो और सशक्त ढंग से अगर वो संघर्ष करे, अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी झुकाया जा सकता है।